तो चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के मामलों में अचानक से तेजी आई है। नए वायरस को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि समझिए अब हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह ये दी है कि भीड़ में मास्क जरूर लगाएं। साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों की बात की जाए तो वहां पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देश में जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं ली है उन्हें तुरंत इसे लेने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, नए वेरिएंट से पॉजिटिव हुए केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, लेकिन वो आंकड़े छिपाने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से कहा है कि वो सही आंकड़े शेयर करे, डेटा शेयर करे, ताकि असली वजह तक पहुंचा जा सके। WHO ने यह भी कहा कि अभी भी कोरोना वर्ल्ड ग्लोबल इमरजेंसी रहेगा, यानी कि पहले WHO की तरफ से कहा गया था कि ग्लोबल इमरजेंसी नहीं रहेगा कोरोना अगले साल यानी कि 2023 में, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन चीन अभी भी आंकड़े को छिपा रहा है। चीन दुनिया को गुमराह कर रहा है, ये बात एक बार फिर से साबित हो चुकी है। चीन में हाहाकार मचा हुआ है, चीन में लोग मारे जा रहे हैं, चीन में 80 करोड़ लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, लेकिन चीन अभी भी डेटा नहीं दे रहा है। आपको याद होगा कि वुहान से ही शुरुआत हुई थी, पहला केस चीन के वुहान में आया था। मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ लाइव मौजूद है। मानव, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि अगर हम 2 दिनों में देखें तो स्थितियां एकदम उलट हो गई है। हमारे चेहरे पर तो मास्क आ गया है, लेकिन आप बताइए, क्योंकि लोग इस वक्त सहमे जरूर हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उन्हें क्या करना है। देखिए, लोग सहमे जरूर हैं और मैं सीधा अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें खुद बोलती हैं कि ये समय कितना एहतियात बरतने का है। और आपको दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर इस तरीके से आप देखेंगे तो जो भीड़ है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब कहीं ना कहीं लोगों को खुद भी एहतियात बरतने पड़ेंगे। सरकार बैठक करती रहेगी, सरकार एडवाइजरी जारी कर देगी, लेकिन मीडिया का काम होता है लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना। वो काम हम कर रहे हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन लोगों को भी अब सजग होना पड़ेगा, एहतियात बरतने पड़ेंगे, क्योंकि एडवाइजरी आएगी, लेकिन उससे पहले कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो काफ़ी भयानक हैं, काफ़ी भीड़ हमको एयरपोर्ट पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने चीन में देखी थी, जहाँ पर भीड़ बेकाबू हुई थी। उसके बाद जो कोरोना के केसेस थे वो लगातार बढ़े और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान में जगह नहीं है। तो अब ऐसे हालात भारत में भगवान न करे बने, लेकिन उसके लिए आपको एहतियात बरतने पड़ेंगे। तो लोगों से भी हम यही कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि आप एहतियात बरतिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यही वो तस्वीरें हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। उसके बाद जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। लोगों का ये कहना है कि सरकार की एडवाइजरी का हम इंतजार कर रहे हैं, अथॉरिटी का भी यही कहना है कि हम एडवाइजरी का इंतजार कर रहे हैं और कहीं एडवाइजरी आते आते देर ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी कोरोना की पहली वेव में किया जो दूसरी वेव में किया वही लोगों को करना है। लेकिन चीन की हम बात कर रहे हैं। आप समझिए कि चीन एक बार फिर से दुनिया को सच नहीं बता रहा है, चीन आंकड़े छिपा रहा है, चीन सच पर पर्दा डाल रहा है। चीन दुनिया को कोरोना को लेकर के कैसे गुमराह कर रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी
अब ये मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का ये कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आए हैं, न कि इनकी उत्पत्ति चीन में हुई है। BQ.1 和 XBB 已经传入我国，我国呢近3个月来已经监测到 BL7、BQ.1、XBB，这个传入我国，一共是发现近3个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢，这50个亚分支引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个 BQ.1 和 XBB。 तो चीन में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी कहानी बयां करती है। चीन में लोगों का गुस्सा फूट रहा है क्योंकि अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ WHO ने भी चीन से डेटा मांगा है कि वो पूरी दुनिया को बताए कि आंकड़े क्या है ताकि उसकी असली वजह तक पहुंचा जा सके। तीसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी वहां पर उबाल पर है। लोग कह रहे हैं सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। दरअसल यहाँ पर एक शख्स ने बेसबॉल के बैट से सरकारी बिल्डिंग पर हमला कर दिया। तो लोग किस कदर गुस्से में हैं वहाँ की पॉलिसीज को लेकर के, सरकार की नीयत को लेकर के, सरकार के फैसलों को लेकर के इन तस्वीरों को जरिए समझा जा सकता है। चीन में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शमशान घाट में तक का जगह नहीं है। यानी कि लोग जो वहाँ से वीडियो सामने आया था जिसमें गाड़ियों की कतारें थी और उस गाड़ी में हर एक गाड़ी में एक शव था, ये दावा किया गया और ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली भी है कि लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनके अपने जो उनको छोड़ के चले जा चुके हैं, वहाँ पे उनको जगह मिल पाए शमशान घाट में। मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं कोरोना को लेकर के। दिल्ली में इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, अगर दिल्ली की स्थिति की हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महज 5 केस आए हैं और एक डेथ